पहले चंद्रचूड़ जी आप ही के साथ मैं शुरुआत करती हूं कि आज का ये बड़ा बदलाव बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक नितिन नबीन को जैसे पहुंचाया गया है, इसको ओवरऑल पॉलिटिक्स के तौर पर या जेनजी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो एक पोस्ट एज पॉलिटिक्स का आगाज है, या आपकी रीडिंग में इसमें और भी चीजें कुछ शामिल है? डॉक्टर साहब अनम्यूट प्लीज करेंगे अपने एंड पर। मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, बोलिएगा। तो मैं पूर्णिमा जी यही कह रहा था कि मैं इस पूरे वाकये को और इस प्रक्रिया को दूसरे तरीके से देखना चाहता हूं। मुझे तो ये लगता है कि ये भारतीय राजनीति में एक पुनर्जागरण का एक मोमेंट है, और मैं इसलिए इसको कहता हूं क्योंकि पुनर्जागरण दरअसल किस चीज का बोध कराता है? पुनर्जागरण इस चीज का बोध कराता था, मध्ययुग का अंत हुआ था, और वो एक बोध कराता था कि नियत नहीं, मेहनत जो है, मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। वो और जमाने थे जब नियत के बल पर लोग आगे बढ़ते थे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से नितिन नबीन का एलिवेशन हो रहा है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, एक ऐसे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो दल विश्व का बहुत बड़ा दल है, जिसकी पैठ भारत में है, भारत के लोगों के हृदय में है, जिसके प्रधानमंत्री आज लोकप्रियता के सभी मानकों को लगातार पार करते जा रहे हैं, उसमें अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे राज्य से खास करके मेरे तो और भी गर्व की बात है, अगर इस पद पर अपनी दक्षता के आधार पर, अपनी कौशल के आधार पर, अपनी लोकप्रियता भी कहें उसके आधार पर, अपने संगठनात्मक क्षमता के आधार पर अगर यहां तक पहुंचा है, तो इस बात का द्योतक है कि नियत नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ा चीज है। और मुझे लगता है कि युवाओं को ये प्रेरित करने की जो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही होगी, एक जो उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी, उसकी पुष्टि करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी राष्ट्रीय दल और किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल में अध्यक्षता प्राप्त करने के क्या क्या मानक हो सकते हैं? प्रूवन कंपिटेंस होना चाहिए, संगठन के कार्य का अनुभव होना चाहिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में संघ का भी प्रभाव रहता है, तो अनुशासन और संगठन और विचार, इन तीनों के साथ अगर आपका लय हुआ हो, आप उसमें हर एक मानक पर खड़े उतरे हैं, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है नितिन नबीन इन सभी चीजों में अगर टिक बॉक्स करे तो सभी चीजों में ये बहुत उत्तीर्ण नहीं बल्कि सफल माने जाएंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि ये राजनीति में जिस प्रकार से संकेतों का महत्व होता है, राजनीति में जिस प्रकार से दक्षता का महत्व होता है, राजनीति है क्या? राष्ट्रीय दल अगर कोई है, अगर वो राष्ट्रीय दल में मेरिट का अगर कहीं भी सम्मान ना हो, तो फिर वो राष्ट्रीय दल में उस राष्ट्रीय दल का बहुत ज्यादा आगे बढ़ना या बहुत ज्यादा उसकी सफलता नहीं हो पाती। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, और ये कोई नई बात भी नहीं है, मैं लास्ट बात अपनी कह दूं, अगर आप देखें तो कुशाभाऊ ठाकरे साहब को अगर हटा दें तो जितने भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, वो लगभग 48 से 50-55 के उम्र में ही हुए, और भारतीय राजनीति में तो युवा ही कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि 45 वर्ष की पार्टी और 45 वर्ष का अध्यक्ष, मुझे लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, और मास्टर स्ट्रोक ऐसा है जो युवाओं को प्रेरित करेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो इसका लाभ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर युवाओं का देश भारत है, तो उस युवाओं का प्रतिनिधित्व और युवाओं का राजनीति में प्रवेश होना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये सारी बातें नितिन नबीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से साबित होती है। क्योंकि युवाओं का जिक्र हुआ है, तो दूसरी तरफ भी युवा है, मैं उनके सवाल पर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कौशल कांत मिश्रा साहब आपके साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट आज यही पूछा जा रहा है हर जगह कि भाई कैसे कर लेते हैं आप लोग, मतलब ना उम्र की सीमा, ना जाति का बंधन, एक बड़ा फैसला, पूरा का पूरा जनरेशन शिफ्ट इस नाम के साथ आज देखने को मिल रहा है। और जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई उसमें जेन जी का जिक्र हुआ, जेन जी को केटर करते हुए जेन जी को संदेश। तो क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की नितिन नबीन के नाम के साथ जब उन्हें इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा रही है पार्टी? पूर्णिमा जी, कुछ विशेष नहीं करना होता है। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के को अपना मूल मंत्र मानते हुए कोई भी पार्टी अगर इस समय
अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी तो इसी उम्र के लोगों को चुनेगी। तो जो मोदी जी करते हैं वो सिर्फ लाल किले से की प्राचीर से जंजी का नाम नहीं लेते हैं, वो सिर्फ जंजी के नाम पे राजनीति की बात नहीं करते, वो जंजी का रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी में करके दिखाते हैं, वो भी सर्वोच्च स्तर पे। आज हमें कहा जाता है कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। तो उस देश की सबसे बड़ी पार्टी का अगर अध्यक्ष हुआ है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी राजनीति की जरूरत है, इसमें सिर्फ सोच की जरूरत है, जिसमें जहां आपकी सोच केवल राष्ट्र प्रथम की भावना को रखे, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रखती है। अब बात इससे हट करके आती है कि फिर सिर्फ नितिन जी ही क्यों? नितिन जी बचपन से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। बहुत सारे लोग जाति की बात कर सकते हैं, पर जिस सीट से वो जीत के आते हैं वहां पे कायस्थ का नंबर बहुत ही कम है। आप बहुत सारे लोग इसमें परिवारवाद की बात चिपकाने की कोशिश करेंगे, आप देखिए कोई भी परिवारवाद का साया नहीं है, क्योंकि वो 5 बार खुद विधायक रहे, युवा मोर्चा में महामंत्री के पद पर रहे। उन्होंने अपनी क्षमता को इलेक्शन के धरातल पे छत्तीसगढ़ जैसा किला, जब वो वहां के प्रभारी थे, उसको खत्म किया। तो उन्होंने हर पैमाने पर अपने को प्रूफ किया है कि वो डिजर्व करते हैं, वो एक बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है। और उससे बड़ी बात, हम उनसे मिलते हैं, पहले भी मिले थे और अभी मिलते हैं, तो इतनी सरलता, इतनी सौम्यता, उनके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है, मतलब जैसे लगता है कि अपना कोई बड़ा भाई अध्यक्ष है। तो वो जो सौम्यता, सरलता और जो साफ गोई और साफपन जो नजर आता है, मतलब ये कहें कि वो कहीं से आप देखिए ना, उनमें उनके चेहरे से एक अलग ही आभा जो नजर आती है, वो एक सरलता, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो देश के युवाओं को और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक नया बल देगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नितिन जी के नेतृत्व में अभी तक बहुत अच्छा किया है और आगे और अच्छा करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजेश राठौर जी, अब देखिए सवाल ये उठने लगा है कि कांग्रेस में ऐसा लीडरशिप ट्रांजिशन कब देखने को मिलेगा और क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? मतलब आपको भी अच्छा लगा होगा, नितिन नवीन जी को मात्र 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन बीजेपी ने किया है और पूरा का पूरा एक जनरेशन चेंज के तौर पर, ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर इसे बीजेपी बता रही है। निश्चित तौर पर पूर्णिमा जी, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, क्योंकि बिहार से एक बड़े पार्टी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुझे तो हर्ष इस बात का है कि हम उनके साथ सैकड़ों डिबेट साथ किए हैं, बैठ के हम साथ में काम किए हैं, वर्षों से काम किए हैं, अलग अलग दल में रह के अलग अलग विचारधारा के साथ हम काम किए हैं। लेकिन सचमुच वो सौम्य और बेहतर व्यक्ति हैं। लेकिन हम मुझे तो खुशी है बिहार के होने के नाते, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रक्रिया पे सवाल है। हमारा सवाल नितिन नवीन पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रक्रिया पे सवाल है।